हेलो एवरीवन। ये वीडियो आपके कोरिलेशन चैप्टर के सेकंड लेक्चर का है बच्चों। पिछले लेक्चर में आपने देखा था, मैंने आपको कोरिलेशन के मीनिंग्स और टाइप्स के बारे में बताया था और डिग्री ऑफ कोरिलेशन समझाया था। सारे मेथड्स की अपन ने एक लिस्ट बनाई थी। अब ना अपन उस लिस्ट में से एक एक कर अपन उन मेथड को कंप्लीट करते हैं। अपन फर्स्ट मेथड से शुरू होते हैं। सबसे यूज़फुल मेथड है, मोस्टली इसी मेथड को यूज़ करके कोरिलेशन निकाला जाता है। कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। बच्चे इस मेथड को शुरू करते ही दो बात बता देता हूँ। पहली बात तो कार्ल पियर्सन जो है, इनको फादर ऑफ कोरिलेशन भी कहा जाता है। मतलब कोरिलेशन के मेथड और फॉर्मूले देने वाले फर्स्ट पर्सन कार्ल पियर्सन थे। और दूसरा है ना, ये जो कोफिशिएंट वर्ड है ना, इसके बारे में आप समझे। स्टैटिक्स में कोफिशिएंट वर्ड है ना काफ़ी बार यूज़ आएगा बच्चों। देखो, कोफिशिएंट वर्ड हमेशा तब काम आएगा जब भी आप कोई कैलकुलेशन या कोई कंप्यूटेशन दो सीरीज के बीच में कर रहे हो, दो या दो से ज़्यादा सीरीज। देखो, एक तो मैं आपको केवल एक एक्स सीरीज देता हूँ और उससे कह देता हूँ मीन निकालिए, ठीक है। उसमें अपन केवल एक एक्स सीरीज कोई काम में लिया करते हैं। लेकिन अगर कभी भी एक्चुअल में देखो क्या है, कोफिशिएंट वर्ड कंपैरिजन वर्ड के लिए बना हुआ है। मतलब कोफिशिएंट कंपैरिजन, जब भी दो कोई चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करना होता है तो नॉर्मली स्टैटिक्स में कहा जाता है कि वो कोफिशिएंट्स की मदद से किया जाएगा, ठीक है, कोफिशिएंट्स की मदद से। तो कोरिलेशन भी एक ऐसा ही टॉपिक या एक कैलकुलेशन है जिसमें अपन दो सीरीज को साथ में यूज़ किया करते हैं या दो से ज़्यादा सीरीज में, इसलिए यहाँ पर भी एक कोफिशिएंट वर्ड यूज़ किया जाता है। और वैसे भी ध्यान रखना, ऐसे कोई भी चैप्टर, ऐसे कोई भी मेथड्स जिसके अंदर भी दो या दो से ज़्यादा सीरीज वगैरह काम आएगी, वहाँ जनरली कोफिशिएंट वर्ड को यूज़ किया जाएगा। वैसे आप कोफिशिएंट ना बोलो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको कार्ल पियर्सन कोरिलेशन भी बोल सकते हो। अब पिछले मेथड में ना पिछले लेक्चर में मैंने आपको कार्ल पियर्सन के भी मेथड से 4-5 मेथड के नाम लिखवाए थे। आप पिछले लेक्चर में लिस्ट देखना। डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड जिसको इनडायरेक्ट मेथड भी कहते हैं, एक था डायरेक्ट वैल्यू मेथड, टाइम टाइम सीरीज मेथड, एक था कोरिलेशन इन ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी सीरीज। उन सभी मेथड को वन बाय वन एक एक करके अपन पढ़ते हैं। इस वीडियो में अपन कार्ल पियर्सन के फर्स्ट मेथड को अपन सीखते हैं, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड, हिंदी में इसको प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड को। अब अच्छा, वापस वही बात, जैसे कोफिशिएंट वर्ड था वैसे के वैसे ये डायरेक्ट मेथड भी स्टैट्स में काफ़ी चैप्टर्स में काम आता है और ज़्यादातर जगह पर डायरेक्ट मेथड का मीनिंग सेम ही हुआ करता है। देखो बच्चों, अभी जब अपन कोरिलेशंस निकालेंगे, ठीक है, कोरिलेशन निकालेंगे तो अपन को बीच में एक कंप्यूटेशन dx की करनी पड़ेगी, ठीक है, dx। मैं उसके बारे में पहले ही बताता हूँ आपको, ठीक है। dx की कंप्यूटेशन आएगी। क्या सर, ये dx का मतलब क्या होता है? dx का मतलब होता है बच्चों डेविएशन ऑफ x, DEVIATION, विचलन जिसको बोलते हैं, ठीक है, विचलन, डेविएशन ऑफ x। क्या सर, ये डेविएशन ऑफ x निकलता कैसे? बस यहाँ से ध्यान से सुनना। डेविएशन ऑफ x निकालने के लिए अपन को x सीरीज में से, मतलब जो x सीरीज दी हुई होती है उसके जो डाटा दिए हुए होते हैं, x सीरीज में से x का मीन माइनस करना पड़ेगा। x बार आपको पता होगा, बेसिक स्टैटिक्स में मीन को बोलते हैं, ठीक है, अर्थमेटिक मीन को। यानी पहले अपन को x सीरीज का मीन निकालना पड़ेगा और वो निकाल कर फिर अपन x में से माइनस करेंगे तो अपन को dx मिलेगा। और उसी तरह से dy भी आएगा कैलकुलेशन में। dy का मतलब होता है डेविएशन ऑफ y। कि सर ये कैसे निकलेगा? ये y में से y बार माइनस करके निकलेगा। x बार का मतलब होता है x का अर्थमेटिक मीन, y बार का मतलब होता है y का अर्थमेटिक मीन। अब डायरेक्ट मेथड के ऊपर बात सुनना है। जब भी कभी स्टेट्स में कहीं पर डायरेक्ट मेथड यूज़ किया जाता है वर्ड, ठीक है, डायरेक्ट मेथड, जनरली बता रहा हूँ बच्चे, ये कोई रूल नहीं है। डायरेक्ट मेथड जब भी यूज़ किया जाता है तो डायरेक्ट मेथड का मतलब यही हुआ करता है कि आप जो डेविएशन लोगे वो एक्चुअल मीन से लोगे। एक्चुअल मीन का मतलब एक्स बार वाई बार से लोगे, जिसके लिए अपन को एक्स बार वाई बार पहले निकालना भी पड़ेगा। एक्स बार इज मीन ऑफ एक्स, वाई बार इज मीन ऑफ वाई। तो मीन ऑफ एक्स और मीन ऑफ वाई पहले अपन को निकालना पड़ेगा, जिसके फॉर्मूले में भी कंप्यूटेशन के अंदर आपको समझाऊंगा
तो ध्यान से सुनो, जब भी आप डेविएशन एक्चुअल मीन से लेते हैं, एक्चुअल मीन का मतलब पहले मीन निकालते हैं, जो भी एक्चुअल मीन आएगा उसी को माइनस करोगे एक्स में से, वाई का भी एक्चुअल मीन निकालोगे और उसी को माइनस करोगे वाई में से डेविएशन निकालने के लिए। तो जब भी डेविएशन एक्चुअल मीन से निकाले जाते हैं तो उसको डायरेक्ट मेथड कहा जाता है, जबकि स्टैटिक्स में एक शॉर्टकट भी चलता है। वो शॉर्टकट ये है, वो कहते हैं कि डेविएशन निकालने के लिए आप पहले एक्चुअल मीन की कैलकुलेशन चाहे मत करो, है ना, मत करो, बोलिए एक्स बार मत निकालो, वाई बार मत निकालो। एक्चुअल मीन निकालने के लिए तो अपन को फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं, फिर निकलेगा एक्चुअल मीन। तो वो कह रहे हैं नहीं मत निकालो, आप मन से कोई भी वैल्यू को मीन मान लीजिए, मन से कोई भी वैल्यू को, 5 को, 10 को, 100 को, 500 को, मर्जी है जिसको, मन से किसी भी वैल्यू को क्या मान लीजिए, मीन मान लीजिए, जिसको अपन स्टैटिक्स में क्या बोलते हैं, एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन का मतलब माना गया मीन। तो अगर आप डेविएशन एज्यूम मीन से निकालते हो तो वो मेथड शॉर्टकट मेथड कहला देता है, जिसको इनडायरेक्ट मेथड भी कहते हैं, और एक्चुअल मीन से निकालते हो तो डायरेक्ट कहला देता है। वापस सुनना, डेविएशन अगर एक्चुअल मीन से निकाले जाए तो वो डायरेक्ट मेथड है, डेविएशन अगर एज्यूम्ड मीन से निकाले जाए तो वो इनडायरेक्ट मेथड है। ठीक है, यही अंतर होता है दोनों मेथड्स में, कैलकुलेशंस में। अब देखो, जैसे डायरेक्ट मेथड है, इसके ऊपर फर्स्ट पॉइंट, इन दिस मेथड डेविएशन का मतलब होता है बच्चों, दैट इज जो dx और dy आप कैलकुलेट करोगे आर टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन। एक्चुअल मीन का मतलब होता है दैट इज x बार एंड y बार। x का जो मीन होता है वो x बार होता है बच्चों, y का जो मीन होता है वो y बार हुआ करता है। अब इसका फॉर्मूला सुनना। देखो बच्चों, इस मेथड का जो एक्चुअल फॉर्मूला है ना, वो तो बच्चों देखो ये है, r इज इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई। ये साइन आपको पता होगा, सिग्मा का होता है ना, सिग्मा, SIGMA। सिग्मा का मतलब होता है टोटल करना। कोई सीरीज़ दी हुई हो, उसके सिग्मा निकालने को बोलता हूँ, उसका मतलब उसकी टोटल कीजिए। ठीक है, साइन किसका है, SIGMA। कोई लोग सिग्मा भी बोलते हैं, कोई इसको समेशन भी बोलते हैं, और इसका मतलब होता है टोटल करना। सिग्मा dx dy अपॉन n इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। एक्चुअल में डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला ये होता है बच्चों, सिग्मा dx dy अपॉन n इंटू, ये जो साइन है बच्चों वो स्टैंडर्ड डेविएशन का है, वीडियो देखते देखते आप लिख लिया भी करें इनको, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। लेकिन इस मेथड, इस फॉर्मूले को लगाने के लिए आपको स्टैंडर्ड डेविएशन x और y की ज़रूरत होती है, जिसके लिए आपका खुद का एक अलग चैप्टर है डिस्पर्शन का, जिसमें अपन स्टैंडर्ड डेविएशंस निकालना सीखते हैं। हम अभी फिलहाल ये मान के चल रहे हैं कि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकालने आते हैं, तो नहीं निकालने आते तो बच्चे ये फॉर्मूले तो आप लगा ही नहीं सकोगे ना। ये तो हम तब लगा सकेंगे जब क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन हो आपको, तो आप अप्लाई कर दोगे। लेकिन इसी फॉर्मूले को जब आगे अपन डिराइव करते हैं, डिराइव होता है ना कि कोई फॉर्मूला खुल के कैसे बनता है, फिर तो इसी फॉर्मूले को जब ओपन करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो ये फॉर्मूला बच्चे ये रूप ले लेता है, r इज इक्वल टू सिग्मा dx dy अपॉन अंडर रूट सिग्मा dx स्क्वायर इंटू सिग्मा dy स्क्वायर। ये दो अलग अलग फॉर्मूले नहीं है, इसी फॉर्मूले को ओपन करते हैं तो ये बनता है। जब स्टैंडर्ड डेविएशन x की जगह इसका फॉर्मूला लिख दो, स्टैंडर्ड डेविएशन y की जगह उसका लिख दो, फिर दोनों ऊपर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को काटते हैं तो ये फॉर्मूला बन जाता है। फिर आप अभी हाल फिलहाल ये याद रखें कि आपको ये सेकंड काम में लेना है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। अभी इसमें कौन सी चीज़ें कैसे निकलेगी सब मैं अभी वो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको बताऊंगा। तो फॉर्मूला क्या है, सिग्मा dx dy अपॉन अंडर रूट, होल अंडर रूट सिग्मा dx स्क्वायर इंटू सिग्मा dy स्क्वायर। इस फॉर्मूले को अप्लाई करके अपन का कोरिलेशन निकलेगा। ये फॉर्मूला आप केवल तब काम में ले सकते हो जब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y की वैल्यूज गिवन हो, तो आप ये भी अप्लाई कर सकते हो बच्चे। अब इसमें देखो,
यहाँ पर जहाँ पे भी dx काम आ रहा है बच्चों, dx निकालने के लिए अपन को x में से x बार माइनस करना पड़ेगा। dy मीनिंग तो बताया था ना, dx का क्या मतलब होता है, डेविएशन ऑफ x, और dy का डेविएशन ऑफ y। ये निकालने के लिए v द y में से y बार माइनस करना पड़ेगा। क्या सर यह x बार y बार का क्या मतलब है? x बार का मतलब होता है x का मीन, जिसको अपन क्या कह सकते हैं, मीन ऑफ x। ये x बार होता है। कैसे निकलेगा? सिग्मा x अपॉन n करके, जो भी x सीरीज दी हुई होगी उसकी टोटल लगाएंगे और नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर देंगे। और उसी तरह y बार क्या होगा बच्चों, मीन ऑफ y। ये कैसे निकलेगा? सिग्मा y अपॉन n। dx dy निकालने आपको बता ही दिए, बस उसके बाद में इस फॉर्मूले को अप्लाई किया जाएगा। अब अपन एक एग्जांपल से इसको करके देखते हैं, ठीक है। जैसे बच्चे आपको दो सीरीज़ दी हुई है, ठीक है, एक तो एक्स सीरीज़ और एक वाई सीरीज़। एक्स में लिखा हुआ है 5, 12, 10, 10, 20 और 25। और एक और ले लेते हैं 18। एक दे रखी है बच्चे 20, 10, 15, 15, 30, 35, 45। बस दो सीरीज़ है, मन से लिखें, डाटा एकदम मन से लिखें, ठीक है बच्चों। अब अपन इससे ना कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं, ये दोनों सीरीज़ है, इससे कोरिलेशन निकालेंगे। किस मेथड से? डायरेक्ट मेथड से। देखो सबसे पहले तो आप एक टेबल खोलेंगे जिसमें से पहला कॉलम होगा x का, फिर होगा बच्चों dx का, और फिर dx स्क्वायर का। उसी तरह से y का, dy का, dy स्क्वायर का, और लास्ट कॉलम होता है dx dy का। x dx dx स्क्वायर, y dy dy स्क्वायर, और लास्ट होता है dx dy का, ठीक है बच्चे, ये कॉलम है। dx कैसे निकलेगा बच्चों? x में से x बार को माइनस करके। dx स्क्वायर कैसे निकलेगा? जब आएगा तब बताता हूँ। और dy कैसे निकालोगे? y में से y बार को माइनस करते हैं ना, इस तरह से dx और dy निकलेंगे हमारे। dx निकालने के लिए x में से x बार माइनस करना, dy निकालने के y में से y बार माइनस करना। मैंने अभी जो आपके एग्जाम्पल में सीरीज़ लिखी थी, क्वेश्चन जो लिखा था वो मैं नोट डाउन कर देता हूँ। देखो x सीरीज़ में मैंने लिखा था 5, 12, 10, 10, 20, 25 और 18। ये x सीरीज़ थी। और उसी तरह से y सीरीज़ मैंने लिखी थी 20, 10, 15, 15, 30, 35, 45। अब इसको अपन है ना जल्दी से सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों सबसे पहले dx निकालने के लिए आपको x में से x बार माइनस करना पड़ेगा। x में से ये जो x सीरीज़ है ना पूरी, इसमें से x बार यानी x का मीन माइनस करना पड़ेगा। तो पहले अपन को x का मीन निकालना पड़ेगा। तो देखो मैं सबसे पहले x बार निकालता हूँ। x बार का फॉर्मूला होगा सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा x का मतलब है ये जो पूरी x सीरीज़ दी हुई है इसकी टोटल जो होगी वो सिग्मा x होगी, और n का मतलब है ये आइटम कितने दे रखे, कितने नंबर ऑफ आइटम है। तो पहले इसकी टोटल निकाल लेता हूँ। 5, 12, 10, 10, 20, 25 और 18। बच्चे टोटल है इसकी 100। तो ऊपर तो आ गया 100 डिवाइडेड बाय ये आइटम है 7। तो डिवाइड बाय 7 जब आप करोगे तो आंसर आएगा 14.28। ठीक है 14.28। जो भी आ गया मीन वही लिखना है अपन को। और x बार आ गया। इसी तरह से बच्चे अपन y बार अभी निकाल के रख लेते हैं क्योंकि बाद में ज़रूरत पड़ेगी y बार की अपन को। y बार का क्या फॉर्मूला होगा? सिग्मा y अपॉन n, यानी y की टोटल लगा लीजिए।
बच्चे ये सब मिला के हो रहा है 170, तो फॉर्मूला हो जाएगा 170 अपॉन एन का मतलब वही नंबर ऑफ आइटम, या आइटम कितने दे रखे हैं, तो टोटल काउंट करते हैं तो ये 7 आइटम है, 7। ये आंसर आएगा बच्चों 24.28। एक्स का मीन आया है 14.28 और वाई का मीन आया है 24.28। अब क्या करोगे, देखो इधर ये जितने भी एक्स लिखे हुए हैं ये वाले, इन सब में से एक्स बार माइनस कर दो, 14.28 माइनस कर दो सब में से। ठीक है, एक्स बार कितना आया, 14.28 आया ना, तो 5 में से भी 14.28 माइनस करो, 12 में से भी 14.28 माइनस करो, 10 में से भी, सब में से 5 माइनस 14.28, ये होगा बच्चे माइनस का 9.28 और इसका स्क्वायर होगा 86.11। डी इधर देखो, ये dx है और ये dx का स्क्वायर है। dx का स्क्वायर कैसे निकलता है, dx को dx से मल्टीप्लाई कर लेना, dx को dx से, यानी माइनस का 9.28 है, उसको मल्टीप्लाई कर दो माइनस का 9.28 से, तो माइनस माइनस तो बच्चे प्लस हो जाएगा, और 9.28 इंटू 9.28 86.11 आ जाएगा। dx स्क्वायर कैसे निकालोगे, dx को dx से मल्टीप्लाई कर देना तो dx स्क्वायर निकल जाएगा। इसी तरह 12 माइनस, सब में से ये माइनस करना है 14.28 बच्चों, 14.28, यह आएगा माइनस का 2.28। देखिए बच्चे, जो जिस तरह से मैंने आपको बताया था वैसे मैंने इसको सॉल्व कर दिया है, वापस देख लो। dx कैसे निकालेंगे, x में से ये जो है ना 5, उसमें से x बार माइनस करना है आपको। x बार कितना था 14.28, 12 में से भी 14.28, 10 में से भी 14.28 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा dx, और dx को dx से मल्टीप्लाई, यानी माइनस 9.28 को माइनस 9.28 से करोगे तो 86.11 आएगा, माइनस 2.28 को माइनस 2.28 से वापस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, यानी dx को वापस dx से मल्टीप्लाई करोगे तो dx स्क्वायर आ जाएगा। उसी तरह बच्चों y से मैंने dy निकाला, dy कैसे निकालोगे, y में से y बार माइनस करना है, ये y है सब, इनमें से y बार अपन का 24.28 आया था, वो माइनस किया, सब माइनस किया मैंने, 20 में से भी 24.28, 10 में से भी, इस 10 में से भी 24.28, 15 में से भी 24.28, तो ये आते चले गए dy, और dy को dy से मल्टीप्लाई किया तो dy का स्क्वायर आ गया। dy का स्क्वायर कैसे निकालोगे, dy को dy से मल्टीप्लाई करके। अब लास्ट है बच्चे dx dy, कैसे निकलेगा dx dy, ये रहा dx का कॉलम, ये रहा dy का कॉलम, dx dy इन दोनों को मल्टीप्लाई कर करके यहाँ पे लिख दीजिए ना, इसको इससे करोगे इधर आ जाएगा, इसको इससे करोगे, इसको इससे यहाँ पे आएगा, इसको इससे, यानी dx को dy से मल्टीप्लाई कर करके यहाँ पे लिख दीजिए। देखिए बच्चे, dx dy पूरा कैलकुलेट करने के बाद में आपके सामने ये फिगर्स आएंगे। बच्चे डेसिमल्स में कैलकुलेशन है और मैं आपके वीडियो बनाने के साथ साथ में ये कर रहा हूँ, ठीक है। अभी तो हो सकता है बाय चांस कोई कैलकुलेशन में एरर आ जाए तो आप उसको रेक्टिफाई कर देना, वापस सही कर देना, पॉसिबिलिटीज़ कम है बट फिर भी है बच्चे ना, क्योंकि आत लाइव क्लास में ही मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ, मतलब रिकॉर्डिंग में ही। बस अब ये सारी कंप्यूटेशन आ गई। dx dy कैसे निकाला अपन ने, dx को dy से मल्टीप्लाई करके dx dy निकाल दिया, ये पूरी टोटल आई, मतलब टेबल बनी और इसकी टोटल निकाल दी। अब हमारे फॉर्मूले में केवल ये टेबल्स की टोटल काम आ जाएगी बच्चों। देखो कोरिलेशन का फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला था, r इज इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा डी एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा डी वाई स्क्वायर। ऊपर सिग्मा डी एक्स डी वाई, मतलब डी एक्स डी वाई की टोटल लेनी है, तो ये डी एक्स डी वाई था बच्चे कॉलम, इसकी टोटल देखो कितनी थी 376, ठीक है, ये 376.42 डिवाइडेड बाय अंडर रूट, एक तरफ अपन को डी एक्स स्क्वायर की टोटल लिखनी है और इधर डी वाई स्क्वायर की टोटल, सिग्मा का मतलब है टोटल, मतलब डी एक्स स्क्वायर की टोटल इंटू डी वाई स्क्वायर की टोटल। तो डी एक्स स्क्वायर की टोटल है बच्चों देखो 289.37 इंटू डी वाई स्क्वायर की टोटल है 971.42। अब ऊपर वाला तो एज इट इज पड़ा रहने दे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनका रूट कर दीजिए,
देखो मल्टीप्लाई कैसे, 289.37 289.37 मल्टीप्लाई बाय 971.42 इज इक्वल टू, ठीक है, ये दोनों का मल्टीप्लाई आ गया। और अब आप ये रूट का बटन दबा दीजिए, रूट कितना आया 530.18, तो नीचे आएगा 530.18, ऊपर था 376.42, अब इन दोनों को डिवाइड कर दें, 376.42 डिवाइडेड बाय 530.18, बच्चे फाइनल आंसर आपका आएगा 0.70। ये है आपके कोरिलेशन का आंसर। 0.70 का मतलब पता ना 70%, यानी दोनों सीरीज के बीच में ऑलमोस्ट 70% का कोरिलेशन है। और आपको बताया था 0.25 से 0.74 के बीच में आता है तो हाई कोरिलेशन ही होता है। तो एक तरह से ये हाई कोरिलेशन आया है बच्चों आपके, अच्छा कोरिलेशन आया है ये। प्लस में आने का मतलब है पॉजिटिव है, यही अगर माइनस में आता तो क्या होता है, नेगेटिव कोरिलेशन। तो ये बच्चों मैंने पूरा कोरिलेशन का मतलब स्पेयरमैन का फर्स्ट मेथड आपको समझाया है, कौन सा, डायरेक्ट मेथड। पूरे वीडियो को आप देखना और उसके बाद सॉल्व करना। जब मैं आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज दूं तो फिर आप उनके क्वेश्चन को भी सॉल्व करके देखिएगा बच्चे।